Good afternoon, dear student. I, Renu Kushwaha, faculty of Applied Science Department in SIRTE. लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल मेथड्स में गॉस जैकोबी मेथड में, उसमें हमने 4-5 एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेम उन्हीं टाइप की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम नेक्स्ट मेथड से करेंगे, गॉस सीडल मेथड। ये वाला मेथड बाकी रिमेनिंग मेथड के कंपेयर में ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि ये कम से कम टाइम में अच्छे से इटरेशन को सॉल्व करता है और इसके अंदर एरर बहुत ही माइनर फॉर्म में रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेथड नेम इज गॉस सीडल मेथड। ठीक है, इसका बेसिकली क्या रहता है, गॉस सीडल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेटिव मेथड। बेसिक प्रोड्यूस, इसका मेन प्रोसेस क्या है, अलजेब्रिक solve each linear equation of xi, assume an initial Gauss solution array, solve for each xi and repeat. Use absolute relative approximate error after each iteration to check if error is within a pre-specified tolerance. गॉस सीडल मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये है, द गॉस सीडल मेथड अलाउ द यूज़र टू कंट्रोल राउंड ऑफ एरर। एलिमिनेशन मेथड सच एज गॉसियन एलिमिनेशन एंड LU decompositions are prone to round off error. Also, if the physics of the problem are understood, a close initial guess can be made, decreasing the number of iteration needed. इन सब प्रोसेस की वजह से ही, इन सब क्वालिटी की वजह से ही हमें गॉस सीडल मेथड यूज़ करना बाकी मेथड के कंपेयर में ज़्यादा बेटर लगता है। गॉस सीडल मेथड की एल्गोरिदम क्या कहती है, सेम इसमें भी हम वही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। इफ द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, rewrite each equation solving for the corresponding unknown. For example, first equation solve for x1, second equation solve for x2. रीराइट ईच इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर कहीं ना कहीं हम इसके अंदर इटरेशंस का डाटा पुट करेंगे और बार बार डाटा पुट करके हम सेम इसके अंदर इटरेशन निकालेंगे। इसका मेन बेसिकली सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी ये है कि ये रिसेंटली आंसर को यूज़ करता है। सपोज़ हमने एक्स वाई जेड की इक्वेशन से x1 y1 z1 निकाला, तो जैसे ही हम x2 निकालेंगे तो उसके अंदर हम y1 और z1 के आंसर रखेंगे, बट हम जैसे ही y2 निकालेंगे तो y2 की इक्वेशन में x की जगह पे x2 रखा जाता है और z की जगह पे z1। तो जब हम किसी भी एग्जांपल में, किसी भी प्रोसेस में रीसेंट डाटा को यूज़ करते हैं तो वो टाइम बहुत कम कंज्यूम करता है और हमारा आंसर जल्दी आता है। ठीक है, ये देखिए उसी की प्रोसेस जो अभी आपको मैंने बताई, ये इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी अननोन डाटा XYZ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गॉस सीडल मेथड मच बेटर, इसको शॉर्टकट टू गॉस जैकोबी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि गॉस जैकोबी मेथड में हमें पूरा इटरेशंस निकालना पड़ता है। x1 y1 z1 निकालने के बाद ही हम x2 y2 z2 निकालते हैं। बट यहाँ पर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे वाले वेरिएबल्स के आंसर को हम जस्ट उसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमें पूरा सर्किल फॉलो नहीं करना पड़ता, तो ऐसे प्रोसेस में हमारा जो डाटा होता है वो कम से कम टाइम लेता है। तो हमारा टाइम भी सेफ हुआ और हमारा इटरेशन भी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स ज़्यादा मच बेटर आया। एरर उसके अंदर बहुत कम रहा। तो मेन बेसिकली एम हमारा इन सारे न्यूमेरिकल मेथड्स को बनाने का यही है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। तो हमारा इसलिए हम बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा मेथड वही मेथड कहलाता है जो कम से कम टाइम में हमारे क्वेश्चन में इटरेशन को अच्छी से सॉल्व करे और कोशिश करे कि उसके अंदर एरर ना हो। क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्यूशन में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अप्रोक्सीमेट, माइनर या मेजर टाइप का एरर रहता ही है। तो बस इसीलिए हमें एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को करवाया जाता है। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड किस टाइप से यूज़ करना है, ये आपको प्रैक्टिस बताएगी। ठीक है, ये गॉस सीडल मेथड का एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसमें भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं, देखिए इसमें इटरेशन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि गॉस सीडल मेथड में एज कम्पेयर टू गॉस जैकोबी, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन ज़्यादा मच बेटर सोल्यूशन हमने फाइंड किया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इटरेटिव मेथड्स के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम।